के द्वारा भी ये मनाया जाता है। तो आज ये स्टार हॉस्पिटल हर साल की तरह इस साल भी एक संयुक्त हम लोगों का संयुक्त तत्वावधान में ये गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो आम जनमानस है उनके अंदर ये अवेयरनेस जनरेट किया जाए कि स्तनपान से क्या फ़ायदे हैं, और हर साल WHO जो निर्देश करता है इस बारे में, उस बारे में लोगों को बताया जाए। देखिए, मैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव हूँ, अपना परिचय हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ मैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा ना होता है, बच्चों के डॉक्टर का खुद का जानकार होना बहुत ज़रूरी है पहली चीज़, और इसमें देना पड़ता है बहुत समय, और पैसा वैसा नहीं मिलता है इसमें, ये बात जान लीजिए। घंटा भर लग जाता है माँ को समझाने में, घर वालों को कन्विंस करने में। तो ये जानना चाहिए घर वालों को भी कि इस डॉक्टर को क्या हो गया है, ये क्यों इतना परेशान है हमारे बच्चे को दूध पिलवाने में, और मना कर रहा है कि बोतल का दूध ना पिलाओ, पाउडर का दूध मत खरीदो, एकदम मत खरीदो इसको। इसकी वजह ये है, वो डॉक्टर इसलिए समझा रहा है कि अगर वो एक बच्चे को अगर वो दूध पिलवा देता है अगर माँ का, तो समझिए उसको बहुत खुशी होती है अंदर से कि कम से कम दूध पिला के उसने एक बच्चे को बहुत एक मतलब वरदान दिया। दूसरा, माँ के लिए क्या किया, उसको कैंसर से बचाया, उसको ओबेसिटी यानी मोटापे से बचाया, और इस तरीके की कई चीज़ों से, और मेंटल जो लव होता है ना बच्चे और माँ का, उसको उसने बढ़ाया। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, देखिए आप लोग जो बार बार जो बॉटल फीडिंग और पाउडर का दूध के लिए कर रहे हैं, हम लोग बहुत अगेंस्ट हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा उल्टा, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं कि बॉटल के दूध की कहीं से बात ही हो, क्योंकि एक और हम लोग इस प्रमोट कर रहे हैं, और एक विलेन जो है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। मीडिया में क्या होता है, जब कहीं हत्या हो जाती है तो विलेन का नाम सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जिसने अच्छा काम किया उसको कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो हमें ये हफ्ता हमें अपने इस अच्छे काम के लिए लगाना है, और हम लोगों को इतना प्रचार प्रसार करना है कि हमें ऐसी कोई चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है ज़रूर से दूर करना है। तो कुल मिला के केवल और केवल माँ का दूध पिलाइए, बच्चे के लिए भी अच्छा है और माँ के लिए भी अच्छा है, और दोनों के बॉन्डिंग के लिए भी अच्छा है, और पूरे परिवार के लिए भी, क्योंकि न तो इसमें बर्तन धोना है आपको, न उठना है, न कहीं जाना है। माँ उठी, फटाक से दूध पिलाया, तुरंत जो है उसे सुला दिया। हाँ, दूध पिलाने के बाद थपकी देना नहीं भूलना है, क्योंकि वही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर थपकी नहीं दिया तो बच्चा अगर उल्टी कर देगा तो ये खतरा हो सकता है। हाँ, ये जानकारी सब माँ को रखना चाहिए कि जब भी पिलाएं दूध उसके बाद दें थपकी, और थपकी दिलाने के बाद जब 2 बार डकार ले लें उसके बाद ही सुनाएं। ठीक है, इन सब बातों के साथ धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सक्सेसफुल बनाएं, सभी और प्रचार करें, सभी घर के मेंबर्स को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। हमारे ख्याल से आप लोग इसको भी आगे समाज में और बढ़ाएंगे, ताकि और सब लोग भी समाज में स्तनपान के प्रति और जागरूक है, तथा बच्चा पैदा होने के बाद महिला को पूरा सपोर्ट घर पे मिले। सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत महिला को घर से होती है। अगर घर के सब लोग महिला को सपोर्ट करेंगे तो सफल स्तनपान में बहुत हद तक मदद मिलेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबने, WHO ने, यूनिसेफ ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सबकी रिकमेंडेशन है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को माँ का दूध लगा देना चाहिए, और 6 महीने तक केवल माँ के दूध पे ही रखना चाहिए। 6 महीने के बाद उसे पूरक आहार देना चाहिए, लेकिन स्तनपान को 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक चलाते रहना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन बहुत सालों से आ रही हैं। हम लोग भी इस स्तनपान सप्ताह में इसी मैसेज को आगे समाज की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन और इसके फ़ायदे क्या हैं, देखिए कि जैसे एक सर्वे के अनुसार करीब 1 लाख मृत्यु हो जाती है निमोनिया और डायरिया से।
इस मृत्यु को हम लोग काफ़ी हद तक सिर्फ स्तनपान करा के बचा सकते हैं। करोड़ों डायरिया केसेस, लाखों निमोनिया के केसेस, मोटापा तथा महिलाओं में स्तन कैंसर, अंडाशय का कैंसर और डायबिटीज़, मधुमेह वाले रोग, ये सब काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ स्तनपान कराएं। तो इतने सारे फायदे हैं स्तनपान के, और इन सब बीमारियों पे करीब भारत सरकार का 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे निराशाजनक बात ये है कि इतना सब कुछ जानते हुए हम लोग अभी तक स्तनपान को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाए अपने समाज में। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि करीब 90% जो डिलीवरीज अब होती हैं वो अस्पतालों में होती हैं। एग्जैक्टली 88.6% फिगर है, औसत एक 90% बताए। 90% अब डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र पे हो या सरकारी अस्पताल में हो। और मैं फारूक जी से चाहूँगी कि डॉक्टर मधुरिमा अग्रवाल, जिन्होंने हमारे हॉस्पिटल को अभी अभी ज्वाइन किया है, उनका स्वागत हम लोग करते हैं अपने बीच में। और इसी के साथ मैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव से कहूँगी कि आज की इस गोष्ठी में क्या नया है, क्या विश्व स्तनपान समारोह के अवसर पे और क्या क्या हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण मैं स्वागत करता हूँ, और जितने भी यहाँ पे सुनने वाले हैं उनका। देखिए, ये जो सप्ताह मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम लोग कहते हैं, WHO, यूनिसेफ और हमारे BPNI और इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के डॉक्टरों की संस्था है और लार्जेस्ट संस्था है इंडिया की, जिसमें हम लोग जो है हम लोग की कोशिश ये रहती है कि बच्चों से रिलेटेड, चाहे जहाँ से पैदा हुआ और 18 साल तक उसे कोई भी परेशानी होती तो हमारी संस्था का काम यह है कि उससे संबंधित उसकी बीमारियों को कम करना, और वो आगे चल के कभी बीमार ना पड़े। बीमार पड़ने के बाद तो इलाज हर आदमी कराता है, वो बीमार ना पड़े इसके लिए हम लोग की ये सब कोशिश रहती है। तो अगर नन्हा मुन्ना बच्चा अगर हाथ में है एक माँ के, तो सबसे पहले उसे गर्व से महसूस करना चाहिए, और उसका जो सबसे बड़ा प्यार जो कहते हैं, प्यार की गहराई अगर कहते हैं, तो वो है जब माँ अपना दूध उसको पिलाती है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो माँ का दूध है। यही हम लोगों की इस बात के वो है कि हम लोग हर माँ को और हर परिवार को, खासतौर से उसके फादर को, उसके घर के सारे सदस्यों को ये मालूम होना चाहिए, मतलब सब लोग मिल के इसी बात पे आए कि देना है तो केवल माँ का दूध देना है। और इसमें कई लोग जो है अलग अलग तरीके के बातों से डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको शक हो जाता है कि अरे बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, या बच्चा कैसे दूध पिएगा, देखो ज़्यादा रो रहा है। तो ऐसी बातें जब आती हैं तो माँ के दिमाग में और उनके घर वालों के दिमाग में शक हो जाता है। तो हम लोगों का काम ये है कि इस शक की बीमारी को हमें दूर करना था। दूर कैसे होगा? दूर ऐसे होगा कि पहले तो हमें मालूम तो है नहीं, जैसे जिस घर में दूध पिलाया जा रहा है, बच्चा रो रहा है, ये मालूम तो है नहीं। देखेंगे कि आपका बच्चा शुरू के 10 दिन तो वजन कम होता है बच्चे का, 2.5 किलो का पैदा हुआ तो कहो 2 किलो 400 का हो जाए, 2 किलो 200 का हो जाए। लेकिन 10 दिन बाद से अगले हफ्ते, हर हफ्ते 200 ग्राम उसका वजन बढ़ना चाहिए। मतलब एक 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो अगले महीने 3.5 का हो जाना चाहिए। तो आपको ये भी देखना है, तो माँ को समझाना है कि देखो, अरे तुम्हारे बच्चे का वजन 3.5 की जगह ये तो देखो 3.25 की ओर बढ़ गया है। तो ये 2 पहचान होती है। तो हम लोगों का जो टारगेट है कि कृत्रिम दूध यानी पाउडर वाला दूध की ओर किसी तरीके से हम उसको बच्चे को ना दें, और ऐसा